स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हमने बनाए हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट क्या होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, या जो इसमें इमेजिनरी पार्ट होता है जिसकी वजह से हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं वो क्या होता है। यानी जिस वक्त मैथमेटिशियंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे कि अगर कोई रियल नंबर हो, ठीक है, या कोई ऐसा नंबर हो रियल जिसका स्क्वायर किया जाए और उसका आंसर -1 आए, ठीक है, तो फिर अब इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर तो -1 आ जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट तो जो इसमें डोमेन होती है, ठीक है, स्क्वायर रूट की, वो एक पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो फिर या आप 0 भी कह सकते हैं। तो फिर ये -1 तो इसमें आ ही नहीं सकता था। तो फिर उन्होंने कहा कि -1 जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको इमेजिन कर लिया जाए आयोटा या आई के इक्वल। तो इस तरह से इमेजिनरी जो एक हम कह सकते हैं नंबर है उसका एक जो है इन्वेंशन होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है हम कॉन्जुगेट की जब बात करते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं एक तरह से आप समझ लें उसका अक्स, ठीक है। जैसे चलिए मैं पहले समझाता हूँ कि इसका 2 + 5 आयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसमें जो 2 है इसका रियल पार्ट है और 5 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके कॉन्जुगेट जो होगा, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा कि इसके ऊपर बार लगा दी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट लिख रहे हैं तो रियल पार्ट वही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन उसका ऑपोजिट आएगा। मतलब +5 है तो -5, -5 है तो +5 होगा, ठीक है। अब इस बात को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, मतलब कि ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है जिसे हम y एक्सिस कहते हैं, और ये जो रियल एक्सिस है जो कि x एक्सिस है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे चले x प्राइम में लिख देता हूँ, यहाँ पर x लिख दिया। इसी तरह ये इमेजिनरी एक्सिस अबव जो है वो ओरिजिन से अबव पॉजिटिव, ओरिजिन से बिलो नेगेटिव होता है। अब देखें फर्स्ट करें, मैंने जो नंबर भी बताया था कि रियल पार्ट उसका 2 है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट है जी 1 2 3 4 5। तो ये इधर आ गया, मतलब रियल एक्सिस के अलॉन्ग 2 डिस्टेंस और इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग 5 डिस्टेंस कवर करता हुआ है। तो ये पॉइंट इधर बन गया 2 + 5 आयोटा, ठीक है। अब देखें इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो किस तरह होगा कि इसका जो अक्स बनेगा, मतलब अगर ये फर्ज करें एक मिरर पड़ा हुआ है, मिरर, ठीक है, इसके अंदर जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपको अपना चेहरा इसके अंदर उतनी ही फासले पर बना हुआ नजर आता है जितना इससे अब आप अबव या राइट या लेफ्ट पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के मतलब उसी सीध में तो रियल पार्ट वही रहेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस 2 जो है वो वही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 2 3 4 और -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इमेज हमें इधर नजर आएगा, और ये होगा जी इसका रियल पार्ट 2 होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा -5 आयोटा। और अगर इस तरीके से अगर हम देखें, मतलब इसका कॉन्जुगेट ये आ गया और इसका कॉन्जुगेट ये आ गया, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो अगर मिरर इस तरह से पड़ा हो और इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसको हमें इसका इमेज इसके पीछे नजर आएगा जो कि यहाँ पे बना हुआ होगा 5+। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उस तरह से उसके साइन बदल जाएंगे, -5 होगा तो +5, रियल पार्ट वही रहता है। तो ये था जी कॉन्जुगेट के वाले से कंसेप्ट के कॉन्जुगेट जो होता है उसमें रियल पार्ट। अब जिसका कोई कहता है कि बताएं 5 है, 5 एक नंबर है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक रियल नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो वो 5 ही होगा, ठीक है। 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 ही होगा। फिर इसी तरह कुछ और हमारे पास क्वेश्चंस हैं, चलें वो आपसे शेयर करते हैं कॉन्जुगेट्स के हवाले से। कि अगर लिखा हो 0 - 4 आयोटा और पूछा जाए इसका कॉन्जुगेट क्या है, अब रियल पार्ट 0 ही है तो 0 ही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर देंगे, +4 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर -4 + 5 आयोटा हो, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लिखना हमने, तो रियल पार्ट वही रहेगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट के आपने साइन बदल देने हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर लिखा हो 6 आयोटा + आयोटा स्क्वायर और इसका पूछा जाए कॉन्जुगेट, अब देखें सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। द कॉन्जुगेट एज इट इज रहने देंगे, 6 आयोटा एज इट इज रहेगा, और आयोटा स्क्वायर देखें आयोटा इक्वल होता है √-1 के, तो इसका अगर आप स्क्वायर कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है, -1 के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और -1 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या बनता है, -1 बनता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 आयोटा -1, ठीक है। अब रियल पार्ट क्या है, -1 है, तो ये रियल पार्ट का तो कॉन्जुगेट वही होता है, और इमेजिनरी पार्ट है 6 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा -6 आयोटा। तो इस तरीके से ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया जी, कॉन्जुगेट आ गया। तो बात कहने की ये है कि जिस तरह अगर ये नंबर लिखा हो 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और 5 - 3 आयोटा, अब इसका अगर हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आप इन्हें सबसे पहले ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऐड कैसे किया जाता है, ये बिल्कुल बहुत आसान बात है कि आप देखें रियल पार्ट्स
वो होते हैं जो कि हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं, और इमेजिनरी अगर हम फर्जी तौर पर बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये वो आपस में ऐड होते जाएंगे, ठीक है, आपस में ऐड होते जाएंगे। तो रियल पार्ट्स क्या हैं जी, 2 और 5 हैं, ये आपस में ऐड होंगे 2 और 5, और इमेजिनरी पार्ट जो 3 आयोटा और -3 आयोटा ये आपस में ऐड होंगे, ठीक है। और फिर ऊपर में कंजुगेट का भी सिंबल लगा देता हूँ। अब ये बन जाएगा 7, जबकि 3 आयोटा और -3 आयोटा एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सिटीज हैं जो कि अपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि किसी भी नंबर में ऐड हो वापस वही नंबर आ जाता है 7। तो 7 एक रियल नंबर है, इसका कंजुगेट 7 ही होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमने पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है जो कि a प्लस आयोटा b होती है, ठीक है। और जब हम इस फॉर्म में ले आते हैं तो फिर हम इसको देखते हैं कि अच्छा इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, और फिर उसका जो कंजुगेट है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे कंजुगेट से रिलेटेड वो आप मतलब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इसका जो यूज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, बेसिकली वो हमारी जो फिजिक्स है खास तौर पर, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के हवाले से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही होती है, तो वो चूंकि हमें नजर नहीं आ रही होती, ठीक है, कंसेप्ट है उनका, तो उनको फिर हम इमेजिनरी तौर पर उनकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की वहां पर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे।